कसं काय मंडळी आज इंडस्ट्री के हालात कुछ ऐसे हैं जहां पर बड़े से बड़े ए लिस्टर एक्टर ये सोचने लगे कि भाई हीरो बनने से ज्यादा तो विलन बनने में फायदा है, क्योंकि विलन बनने के बाद उन्हें बेनिफिट से ऐसे मिल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हाल ही में हमें जग्गू दादा को एज ए विलन देखा। भले इससे पहले जग्गू दादा कई सारी फिल्मों में विलन बने हो, पर इस फिल्म में जिस तरह के वो विलन नजर आने वाले हैं ना बॉस, उस तरह का विलन कोई नहीं बन सकता जो बेबी जॉन में उन्होंने बन के दिखा। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से हैं वो ए लिस्टर एक्टर जो इससे पहले विलन बनकर आए और उनकी किस्मत चमकी, और कौन से होने वाले अपकमिंग ए लिस्टर एक्टर जो विलन बनकर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले बात करते हैं उस एक्टर के साथ जिसने इस लेगेसी को शुरू किया, जिसने ये बताया कि भाई विलन बनकर आओ और पैसे कमाकर चले जाओ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड बॉबी। बाय द वे, लॉर्ड बॉबी के ऊपर एक डिटेल में वीडियो पड़ा है, तो प्लीज जाकर उसे भी चेकआउट कीजिए। आपको बताता चलो कि लॉर्ड बॉबी ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था, उनकी फर्स्ट फिल्म बादल तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। उसके बाद गिनी चुनी कुछ फिल्में उन्होंने हिट दी, और उसके बाद बैक टू बैक बॉबी देओल को फ्लॉप का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा है कि बॉबी देओल पूरी तरह से घर पर बैठे रहे, फिर बॉबी देओल के पास कुछ भी काम नहीं था, बॉबी देओल केवल घर में बैठे रहते थे। तो इस तरह देखकर उनके बेटे ने एक दिन उसकी मम्मी से पूछा कि मम्मी आप तो काम पर जाते हो और पापा घर पर क्या करते, पापा काम पर क्यों नहीं जाते। और ये बात बॉबी देओल को काफी ज्यादा बुरी लगी, और बॉबी देओल ने फिर अपने ईगो को साइड में रखकर अपनी आदतों को पीछे छोड़कर काम पे जाना शुरू किया। लोगों के पास खुद जाकर, धर्मेंद्र के बेटे होने के बावजूद भी लोगों के पास खुद जाकर वो काम मांगने लगे, और इसका नतीजा ये निकला कि एक समय पर जाकर उन्हें सलमान भाई ने फोन करके कहा कि मामू अपनी शर्ट उतारोगे, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई उतारने के लिए तैयार हो, शर्ट के पैंट भी उतारने के लिए तैयार हो। तो हालात ही इतने बुरे हैं, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म रेस्टोरेंट में विलन बनो। भले फिल्म बकवास थी, चली नहीं, पर इस फिल्म में बॉबी की बॉडी और साथ ही साथ बॉबी का कमबैक सबने नोटिस किया, और बॉबी को उसी कमबैक और उसी बॉडी को देखते हुए बॉबी को मिली प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम उनकी लाइफ की वो सीरीज रही जिसमें इस बाबा को हर एक हिंदुस्तानी के घर पर वापस पहुंचाने का काम किया। आपको पता था चलो कि बाबा निराला का जो कैरेक्टर बॉबी ने प्ले किया, नेक्स्ट लेवल। और उसी निराले के कैरेक्टर को देखते हुए बॉबी का आगे चलकर कई सारे विलन के ऑफर आने लगे। उसके बाद बॉबी देओल ने कई सारी छोटी मोटी फिल्मों में एज ए विलन काम किया, जिसमें जानवी कपूर की भी एक फिल्म आती है जिसमें वो विलन बने थे। और फिर आपको बताता चलो एक कई सारी सीरीज में भी वो विलन बनकर नजर आए, पर सबसे ज्यादा उनको विलन के रूप में पसंद किया उनकी फिल्म एनिमल में। आपको बताता चलो कि उनके एनिमल में भी सेलेक्ट होने की एक अपनी कहानी है, जिस कहानी में उनकी जो ड्यूरिंग जब उनके पास काम नहीं था उस समय वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेला कर रहे थे, और उस क्रिकेट लीग के लिए जब वो खेलने गए थे उस समय जो उनका गेटअप था, मतलब दाढ़ी कट नहीं की हुई थी, ठीक से नहीं थे, और उसी गेटअप को देखकर संदीप वांगारेड्डी को याद आया कि ये मेरे फिल्म का विलन बनने के लायक है। और फिर उसके बाद बॉबी ने थोड़ा बॉडी को वर्क किया और उनकी खातिर आई एनिमल फिल्म थी 3 घंटे 24 मिनट की, जिसमें से 24 मिनट सिर्फ बॉबी स्क्रीन पर थे, बाकी 3 घंटे हमें सिर्फ और सिर्फ रणविजय यानी रणवीर कपूर देखने को नहीं मिले। पर उन 24 मिनटों में बॉबी देओल ने रणविजय को पूरी तरह से खा डाला। आपको बताता चलो कि जितना ब्रूटल कैरेक्टर इसका था, रणविजय का था, उतना तो बॉबी का था नहीं, पर इसके बावजूद भी जो प्रेजेंस उन्होंने लोगों को फील करवाई ना, मतलब जो बाबा निराला के कैरेक्टर की वजह से जो उनकी निगेटिव इमेज थी और जो उनकी अब्राहम कैरेक्टर में जो निगेटिव इमेज क्रिएट की ना, उसके बाद तो बॉबी का सामना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। और इस 24 मिनट के ही उनके इस कैरेक्टर ने उनके करियर को सीधा फर्श से अर्श पर लेके गए। नो डाउट कि आश्रम ने बॉबी के करियर को बूस्ट दिया था, पर उसे बूस्टर बनाने का काम किया एनिमल में निभाए गए उनके अब्राहम कैरेक्टर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तक मिल चुका है। और इस एक्टर ने इस कैरेक्टर को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि आगे चलकर उन्हें इसी कैरेक्टर प्रेजेंटेशन की वजह से कई सारी बिग बजट और पैन इंडिया फिल्मों में एज अ विलन का रोल मिल रहा है, जहां पर वो उनकी अपकमिंग फिल्म कंगवा में जबरदस्त एंड खूंखार विलन नजर आ रहे हैं, जिसका टीजर जब आया था वो देखकर मैं हिल गया था। उसके बाद वो पवन कल्याण की फिल्म में भी एज अ विलन नजर आने वाले, वहीं पर एनबीके के साथ भी वो एज अ जबरदस्त विलन देखने को मिलने वाला, और सबसे बेहतरीन थलपति 69 में भी वो एक पैरेलल विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। यानी ये चारों ही फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म और मेगा ब्लॉकबस्टर होने का दम रखने वाली फिल्म। और उसके बाद आप खुद सोच सकते हो कि बॉबी का जो फैंडम है, और सॉरी बॉबी का जो विलन का किंगडम है, वो किस लेवल पर जाएगा, नेक्स्ट लेवल जाएगा, और बॉबी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन बनकर उभरेंगे। यदि आप बॉबी देओल के फैन हो तो आप मुझे बताओ कि बॉबी देओल को आप एज ए विलन देखना पसंद करते हो या फिर एज ए हीरो, और आपको क्या लगता है कि बॉबी देओल
का विलन बनने में ज्यादा फायदा है या हीरो बनने में ज्यादा फायदा? बॉबी देओल को तो पता है कि हीरो से ज्यादा तो विलन बनने में फायदा। अब बात करते हैं उस सेकंड एक्टर की जो हमेशा से जब भी विलन बनकर आया है वो बॉक्स ऑफिस पर छाया है। जी हाँ गाइस, जितने भी फिल्मों में एज ए विलन काम किया वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बवाल निकली है और ये इतना जबरदस्त विलन है कि इसे रियल लाइफ में भी लोग खलनायक बुलाते हैं। जी हाँ बॉस, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के बाबा, जी हाँ संजू बाबा के बारे में। संजू बाबा एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने पहली बार एक प्रॉपर एक्टर होने के बावजूद, एक प्रॉपर ए लिस्टर एक्टर होने के बावजूद एक निगेटिव रोल में काम किया, जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी फिल्म अग्निपथ के साथ और उनके कांचा के कैरेक्टर को इतना जबरदस्त पसंद किया कि अब तक कांचा बहू के कैरेक्टर को कोई भी मैच नहीं कर सका है। आपको बताता चलो कि संजू बाबा भी उनकी अपकमिंग कई सारी फिल्मों में विलन बनकर नजर आने वाले, पर संजू बाबा जब उनके करियर के डाउनफॉल में थे, क्योंकि संजू बाबा को जेल हुई थी, जेल से बाहर आने के बाद संजू बाबा ने कमबैक करने की काफी कोशिश की, जिसमें उन्होंने कई सारी फिल्में की जहां पर उन्होंने पॉजिटिव और पैरेलल रोल निभाए, जहां पर भूमि जैसी फिल्म लाए थे वो जो महिलाओं की सुरक्षा पर बात करती थी। फिर उसके बाद उनकी आई और भी 2-4 फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर खासा कमाल नहीं दिखा पा रही थी, वो उन्होंने खुद उन फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। उसके बाद उनकी प्रस्पेक्शन एक करके फिल्म आई थी जो पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी, वो भी कुछ खास चली नहीं। पर जब बाबा केजीएफ चैप्टर 2 में एज ए विलन बनकर आए बॉस, वो छा गए। मतलब केजीएफ चैप्टर 2 में भले ही बाबा कुछ टाइम के लिए थे, पर बाबा का गेटअप एंड बाबा का लुक लोगों को इतना पसंद आया कि रॉकी भाई पर एक समय पर बाबा भारी गिरते हुए नजर आ रहे थे। और बाबा को उस समय रियलाइज हुआ कि यार ये चीज तो मुझे 90s में भी पता थी कि हीरो बनने से ज्यादा तो विलन बनने में फायदा है, तो बेकार में 2-4 साल बर्बाद किए, आए बराबर एज ए विलन लॉन्च होता तो अब तक मैं कमबैक कर चुका होता। और आज बाबा इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप विलन में से एक। बाबा ने केजीएफ चैप्टर 2 में जब विलन का रोल प्ले किया, उनकी उस परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें कई सारी ऐसी पैन इंडिया फिल्में मिली जिसमें वो एज ए विलन हमें देखने को मिले। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद आई एक पैन इंडिया फिल्म पानीपत, उसमें भी बाबा हमें एज ए विलन देखने को मिले थे। फिल्म भले ही फ्लॉप थी पर उसमें बाबा जबरदस्त नजर आ रहे थे। उसके बाद साउथ की फिल्म है जो लियो, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 600 करोड़ का कलेक्शन किया, उसमें उन्होंने लियो के पापा का कैरेक्टर प्ले किया था। वो भी एक निगेटिव एंड विलन था और उस फिल्म का मेन विलन था वो, और उसको भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। और उसके बाद आई बाबा की रिसेंटली रिलीज फिल्म, भले फ्लॉप थी पर बाबा का कैरेक्टर काफी ज्यादा लोगों ने एडमायर किया। वो फिल्म थी डबल स्मार्ट शंकर, जिसमें बाबा एज ए विलन नजर आया था। और अपकमिंग कई सारे बाबा के ऐसे लाइनअप्स है जिसमें बाबा एज ए विलन नजर आने वाला, और ये देश होता है उन फिल्मों में बाबा जब हमारे सामने एज ए विलन बनकर आते हैं तो डेफिनेटली वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट करेगी और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का दम रखती है। अगर इस लिस्ट के तीसरे एक्टर की, तो इस लिस्ट का तीसरा एक्टर और कोई नहीं, वो है सलमान का बेटा, सॉरी विवेक ओबराय। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताता चलो कि विवेक ओबराय के करियर को भले ही सलमान ने डिस्ट्रॉय किया हो, पर उनको 10 साल पहले ही अकल आनी चाहिए थी हीरो बनने से ज्यादा तो विलन बनने में फायदा है। तो वो जब क्रिस 3 में एज अ काल बन के आए थे, लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था और उनके रोल को भी काफी ज्यादा पसंद किया था। उसके बाद उन्होंने वापस हीरोगिरी करने की कोशिश की पर वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ चल नहीं पाई, पर अब जाकर उनकी अकल ठिकाने में आई। उन्होंने कई सारी फिल्मों में एज अ विलन वो हमें देखने को मिले, जिसमें उनकी साउथ की कई सारी ऐसी फिल्में हैं जहां पर वो विलन बनकर नजर आया और वो भी बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जिसमें फिल्म आती है गॉडफादर की, जो ऑफिशियल फिल्म है लूसीफर में हमें विवेक ओबराय एज ए विलन देखने को मिले थे। उसके बाद कई सारी और भी साउथ फिल्में हैं जिसमें हमें विवेक ओबराय एज ए विलन नजर आए थे, और अभी बॉलीवुड की कुछ अपकमिंग फिल्मों में विवेक ओबराय एज ए विलन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट रिलीज पुलिस फोर्स में भी हीरो का काम किया था। पर कसम से बोलता हूँ विवेक ओबराय को हीरो से ज्यादा विलन बनने में फायदा है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है जहाँ पर लोग हीरो से ज्यादा विलन को पसंद करने लगे हैं। इस लिस्ट के फोर्थ एक्टर है वन एंड ओनली अर्जुन कपूर। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन कपूर को इसमें क्यों डाला, क्योंकि अर्जुन कपूर को अब जाकर अकल आ रही है कि भाई हीरो बनने से ज्यादा विलन बनने में फायदा है। आपको सबसे पहले बता दो चलो कि अर्जुन कपूर की फर्स्ट फिल्म इश्कजादे, जिसमें वो थे हीरो और उनका कैरेक्टर एक बैडएस कैरेक्टर था, और शायद यही वजह है कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, क्योंकि उस फिल्म ने जिस तरह से अर्जुन कपूर ने अपने कैरेक्टर को प्ले किया था उसको देखकर लोग उनके काफी ज्यादा फैन हुए थे। वो भी एक नेगेटिव टाइप का ही कैरेक्टर था। और फिर उसके बाद आई उनकी अगली फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से अर्जुन कपूर ने 2 से 3 ही हिट फिल्में दी है, जिसमें आती है उनकी फर्स्ट लॉन्चिंग फिल्म, फिर आती है की एंड का और रणवीर सिंह के साथ उनकी आती है फिल्म गुंडे। उसके बाद उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, सारी सर्विस फिर फ्लॉप साबित हुई। इसीलिए उन्हें अब जाकर अकल आई और वो सोच रहे कि हीरो बनने से ज्यादा तो विलन बनने में फायदा है, क्योंकि वो भी बॉबी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। आपको बताता चलो कि अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन, जो कि हमें इसी साल दिवाली पर देखने को मिलने वाली, मतलब
अभी 10-15 दिनों में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, पर उस फिल्म में इतनी सारी बॉलीवुड की स्टारकास्ट देखने को मिल रही है, मतलब आधा बॉलीवुड उसमें खचाखच भरा पड़ा हुआ है। और उस फिल्म में बस एक ही खूंखार विलन है और जिसका नाम है लंकेश। आपको बताता चलो, जी हाँ बॉस, इसमें उनका नाम लंकेश है और उस फिल्म में वो केवल रावण का रोल प्ले करने वाले हैं, जो सीता यानी कि अपनी करीना कपूर को उठाकर लेके जाता है और उसे बजाने के लिए अपना सिंघम वहां पर जाता है। जी हाँ बॉस, आपको बताता चलो कि अपकमिंग फिल्म जो सिंघम अगेन है उसमें हमें अर्जुन कपूर एज ए विलन देखने को मिल रहे हैं। इसका जो ट्रेलर आया था, इसका ट्रेलर में उनका जो गेटअप मैंने देखा, उसे देखकर लिटरली मैं काफी ज्यादा शॉक हुआ, क्योंकि इस तरह के गेटअप में मैंने पहली बार अर्जुन कपूर को देखा था और अर्जुन कपूर वाकई में काफी सही लग रहे हैं एज अ विलन और उन्होंने काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया अपने आप को। और सोचिए ना, एक ऐसा विलन जिसे मारने के लिए सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, सत्या और फिर दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर भी उसे मारने के लिए जा रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट सारा बॉलीवुड उसे मारने के लिए जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसे वाकई में मारना चाहता है, हाँ बॉस, चुलबुल पांडे भी इसमें उसे मारने के लिए जाने वाला है। मतलब कि बॉलीवुड के सबसे बड़े दिग्गज एक्टर और एक आइकॉनिक कैरेक्टर जिस विलन को मारने के लिए जाने वाले, वो विलन कितना बड़ा होगा और उतने बड़े विलन के रोल को जब ये बंदा प्ले करे, काफी सही तरीके से प्ले करेगा। और आपको बोलता हूँ कि इस रोल को प्ले करने के बाद जिस तरह बॉबी और संजू बाबा को आफ्टर विलन के बाद कई सारे मेगा बजट फिल्मों में एज ए विलन काम मिला और उनकी करियर की गाड़ी चल पड़ी, अर्जुन कपूर की भी गाड़ी चल पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद उन्हें इतनी जबरदस्त और बड़ी बड़ी फिल्मों से एज ए विलन के ऑफर देखने को मिलने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और कल आगे जाकर अगर वो आपको भाईजान की किसी फिल्म में एज ए विलन देखने को मिले तो शॉक तो मत होना बॉस, क्योंकि जो चलता है वही बॉक्स ऑफिस पर दिखता है। क्योंकि आपको बताता चलो, जब भी कोई बॉलीवुड में चल पड़ता है तो उसको हर बड़ी से बड़ी फिल्म में कास्ट करने का रोल है हमारे बॉलीवुड का काफी पुराना। अब बात करते इस लिस्ट के फाइनल और आखिरी विलन की, जो काफी टाइम से तो विलन बना हुआ है, पर किसी ने भी उसको उस तरह नहीं दिखाया जिस तरह वो एक्चुअली में अपने आप को दिखा सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबको अपना बेटा कहने वाले और वाकई में जितने भी ये लोग अभी 4 महीने नाम लिए ना विलन के, उन सबके पापा नजर आने वाले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली बीरू जग्गू दादा की। बाय द वे, जग्गू दादा के ऊपर मैंने कल ही वीडियो डाला है कि उनकी अपकमिंग फिल्म जो है बेबी जॉन, उसमें जो उनका ग्लिम्स आया है बब्बर शेर, तो उसका मैंने रिएक्शन डाला हुआ है। तो यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए यार। और मेरे रिएक्शन से ज्यादा कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बेबी जॉन का बब्बर शेर वाला ग्लिम्स जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि विलनगिरी क्या होती है और किस तरह परफॉर्म की जाती है। हाँ बॉस, अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन में हमें जॉकी श्रॉफ एज अ विलन देखने को मिलने वाले। इससे पहले कई सारी फिल्मों में जॉकी श्रॉफ एज अ विलन देखने को मिले थे, पर उसमें जो उनका विलन दिखा है काफी ज्यादा रिच एंड वेल सेटल्ड और साथ ही साथ एक मतलब काम सा विलन देखने को मिला। उनका ब्रूटल अवतार नहीं देखने को मिला था। पहली बार हमें अपकमिंग फिल्म अटली की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन में एज अ विलन वो देखने को मिलने वाले। और जिसके बाद कई सारी ऐसी मेगा बिग बजट फिल्में आपको देखने को मिलेगी जिसमें हमें जॉकी श्रॉफ एज ए विलन नजर आएंगे। और आप उसे देखकर शॉक मत होना, क्योंकि ये बंदे के बाद एक्टिंग स्किल जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त है और टाइगर के पप्पा है, तो बॉस एक्शन भी अच्छा खासा कर ही लेते हैं। और बाय द वे, आपको बताते चलो कि सिंघम अगेन में भी जॉकी श्रॉफ एज अ विलन नजर आ रहे हैं और उसमें भी उन्होंने काफी बेहतरीन विलन के रोल को पोर्ट्रे किया हुआ है। और जब उनकी फिल्म बेबी जॉन आएगी जो अगले महीने 25 तारीख को देखने को मिलने वाली है, और उसके बाद आप देखना जॉकी श्रॉफ कई सारी बिग बजट साउथ इंडियन पैन इंडिया फिल्मों में आपको वो एज अ विलन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो बंदा कैरेक्टर इतना जबरदस्त पोर्ट्रे किया है बब्बर शेर का। तो सोचिए उसे अपने फिल्म में कास्ट क्यों ना करना चाहेगा कोई। और खुद जैकी दादा भी यही सोच रहे होंगे कि हीरो बनने में कुछ ना रखा है, हीरो बनने से अच्छा तो विलन बनने में फायदा है, बीरो झाड़ वाड़ लगा देता हूँ, विलन बन के पैसा कमा लेता हूँ, ऐसे जैकी दादा खुद सोचेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थे वो 5 ए लिस्टर एक्टर, सॉरी मैंने अर्जुन कपूर को ए लिस्टर एक्टर का पर रख देते ना यार, गरीब का बच्चा है क्या फर्क पड़ता है। ऑलराइट गाइस, ये 5 थे वो ए लिस्टर एक्टर जो अपने करियर की गाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए विलन बने और उनकी गाड़ी चल पड़ी, जिसमें से अर्जुन कपूर की नहीं चल पड़ी पर डेफिनेटली सिंघम अगेन के बाद चल पड़ेगी। और इसमें से आपको एज अ विलन कौन सबसे ज्यादा पसंद आता है, जग्गू दादा, बाबा, लॉर्ड बॉबी या फिर विवेक ओबरॉय? जो भी आपकी राय होगी नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और आप अर्जुन कपूर को एज अ विलन देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे लगता है कि हीरो बनने से ज्यादा तो विलन बनने में फायदा है बॉस?
जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।